30 जून हूल दिवस पर सिधो मुर्मू का साक्षात्कार। पत्रकार सिधो मुर्मू जी, आपको हूल जोहार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिधो मुर्मू, आपको भी हूल जोहार। पत्रकार, आज 30 जून हूल दिवस है। आज के दिन आपको कैसा लग रहा है? सिधो मुर्मू, अगर सच कहूं तो आज मैं बहुत उदास हूं, क्योंकि मैंने जिस उद्देश्य से हूल किया था वह उद्देश्य आज भी अधूरा है। आबुआ दिशुम रे आबुआ राज का कोई अता पता नहीं है, इसलिए दुखी और उदास हूं। पत्रकार, लेकिन कुछ लोग तो हूल दिवस के मौके पर खूब नाच गाकर खुशियां मनाते हैं, नारा लगाते हैं। वे सभी खुश हैं, तो आप नाराज क्यों हैं? सिधो मुर्मू, मैंने हूल के लिए हजारों लोगों को एकजुट किया। विधिवत रूप से पंचकठिया में जाहिर आयो की पूजा पाठ कर हूल क्रांति की शुरुआत किया। तब इंटरनेट, मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं था, फिर भी हमने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और देश और समाज के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। आज भी मेरे लोग शोषित और पीड़ित हैं, लेकिन वे आवाज नहीं उठाते हैं, बल्कि नाच गाकर मेरे विचारधारा, मेरा आदर्श और मेरा हूल का अपमान करते हैं, इसलिए मैं नाराज हूं। पत्रकार, आवाज उठाने का आपका मतलब क्या है? क्या वे भी आपके तरह हथियार बंद होकर सरकार के खिलाफ हक के लिए हूल लड़ना चाहिए? सिधो मुर्मू, हंसते हुए, बिल्कुल नहीं। भारत देश आजाद हो चुका है। अब हूल के लिए गोली बारूद, तीर तलवार जैसे चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भारत अब लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति ही हूल है। पत्रकार, लेकिन आपके लोग तो राजनीति से नफरत करते हैं। वे लोग कहते हैं कि आबो दो समाज रे बाबो राजनीति या। सिधो मुर्मू, वे सब नालायक और नसमझ लोग हैं। यदि समाज में राजनीति संभव होता तो समाज के लोग मंत्री नहीं बन जाते। क्यों वे सिर्फ शादी, विवाह, जन्म, मृत्यु जैसे सामाजिक कार्य ही कर रहे हैं? समाज में राजनीति संभव ही नहीं है। समाज के लिए राजनीति होता है। हमने 1855 में हूल किया, अपने लिए नहीं, समाज को बचाने के लिए किया। तब यदि भारत देश लोकतंत्र देश होता तो मुझे खून बहाने की जरूरत ही नहीं होती। ये लोग खुशकिस्मत है कि अब भारत लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में बिना खून बहाए संवैधानिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। पत्रकार सिधो मुर्मू जी, बताइए, आबुआ दिशुम रे आबुआ राज का तात्पर्य क्या है? वर्तमान समय में तो आपके समाज के लोग ही शासन चला रहे हैं, अर्थात आदिवासी ही झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री है। सिधो मुर्मू, आबुआ दिशुम रे आबुआ राज का सीधा सा मतलब है कि हमें अपना राज्य चाहिए, अर्थात झारखंड राज्य में हमें आदिवासी अस्तित्व और पहचान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। हमें अपनी भाषा से शिक्षा, नौकरी, शासन प्रशासन आदि में बोलने का आधिकारिक हक मिलना चाहिए। हमारी संताली भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे धर्म और संस्कृति का महत्व और पहचान मिलना चाहिए। हमारे त्योहार में सरकारी अवकाश होना चाहिए। हमें सरना धर्म कोड चाहिए, इत्यादि। सरकार में हमारे लोग काबिज जरूर हुए हैं, लेकिन इसके आधार पर आबुआ दिशुम रे आबुआ राज का होना कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन लोगों ने उपर्युक्त मुद्दों पर कोई काम ही नहीं किया है। अभी तक के किसी भी सरकार और पार्टी ने आदिवासियों के भाषा संस्कृति को झारखंड में स्थापित करने का कोई काम नहीं किया है। पत्रकार, आपके अपने सरकार हेमंत सरकार में भी यदि आप लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो शहीद हो चुके हैं। क्या आप दोबारा जन्म लेकर आपके आदिवासी समाज को जगाने, हूल करने आदि के लिए फिर से नेतृत्व के लिए आगे आएंगे? सिधो मुर्मू, मैं मारा ही नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, हर आदिवासियों के धड़कन में बसा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम अब बदल चुका है। पत्रकार, नाम बदल चुका है, ये कैसे संभव है? क्या है आपका नाम? सिधो मुर्मू, मेरा नाम अब सिधो मुर्मू नहीं, वोट मतदान नाम है। वोट ही सिधो मुर्मू है, सिधो मुर्मू ही वोट है। मैं अर्थात वोट ही समाज में बदलाव लाता हूँ। मैं ही समाज और सरकार बनाता हूँ। लेकिन पत्रकार, लेकिन क्या? रुक क्यों गए? आगे बताइए। सिधो मुर्मू, आदिवासी लोग मुझे वोट बेचते हैं, क्योंकि आदिवासी लोग राजनीति से नफरत करते हैं, इसलिए चुनाव के समय हांडिया, दारू और चाखना के लालच में मुझे चांद पैसों में बेच देते हैं। इसलिए आदिवासियों के हक में खड़ा नहीं हो पाता हूँ। मैं उनके लिए लड़ूं तो कैसे लड़ूं? यदि ऐसे ही चलता रहा तो आदिवासियों का सर्वनाश तय है। पत्रकार, आप कह रहे हैं कि लोग आपको वोट के रूप में आपको बेचते हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि झारखंड राज्य में संताल ही मुख्यमंत्री, संताल ही विरोधी दल नेता, संताल ही राज्यपाल है। वे सब आदिवासी ही हैं। आबुआ दिशुम रे आबुआ राज ही तो चल रहा है, फिर सर्वनाश कैसे? सिधो मुर्मू, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सरकार के विरोधी दल नेता सब आदिवासी होने के बावजूद झारखंड के आदिवासियों को क्या मिला है? कुछ नहीं। संविधान में मान्यता प्राप्त संताली भाषा को राजभाषा अभी तक नहीं बनाया गया है। डोमिसाइल नीति 1932 और नियोजन नीति आदि अभी नहीं बनाया है। पैसा कानून, वनाधिकार कानून 2006-1 जैसे कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेताओं ने मिलकर गैर संवैधानिक टैग बनाया, चूंकि तीनों ने मिलकर गलत टैग जानबूझकर बनाया है।
ताकि आदिवासियों के जमीन को लैंड पूल कानून बनाकर लिया जा सके। ये सब आदिवासी समाज से आते जरूर हैं, लेकिन ये सब आदिवासी समाज के रक्षार्थ कोई नीति बनाना नहीं चाहते हैं। आदिवासी हित में नीति बनाकर गैर आदिवासियों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। चूंकि ये सब जानते हैं कि आदिवासी लोग नीति सिद्धांत के आधार पर वोट नहीं करते हैं, बल्कि आदिवासी लोग कुछ नेताओं की अंधभक्ति और हांडिया दारू शराब के लोभ लालच में उसे ही युगों युगों से वोट देते आए हैं। अतः इन तीनों नेता सहित अधिकांश नेताओं को आदिवासी समाज की चिंता नहीं है। पत्रकार तो आदिवासियों को बचाने के लिए आप क्या करना चाहते हैं? सिद्धू मुर्मू, मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने भाषा, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, सरना धर्म आदि बचाने के लिए लोगों को राजनीति और वोट के महत्व को समझा रहा हूँ। आशा है लोग अवश्य समझेंगे। पत्रकार आजादी के 73 साल बाद भी आपके समाज के लोग राजनीति और वोट का महत्व समझ नहीं पाए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सिद्धू मुर्मू, आपका कहना बिल्कुल सही है। न सिर्फ अनपढ़ पियनकर लोग बल्कि शिक्षित आदिवासी लोग भी राजनीति और वोट का महत्व समझ नहीं पाए हैं। यह हमारा समाज का दुर्भाग्य है। इसका मुख्य कारण है गलत विचारधारा और गलत परंपरा है। पत्रकार, गलत विचारधारा? कौन सा गलत विचारधारा और परंपरा है? सिद्धू मुर्मू, आबो दो सेदाया खोन नोकागे, आबो दो नन पॉलिटिकल, आबो दो समाज रे बाबो राजनीति, या आबो दो समाज रे राजनीति का था बाबो रोड़ा इत्यादि। पत्रकार, आबो दो सेदाया खोन नोकागे का मतलब क्या है? सिद्धू मुर्मू, इसका मतलब है हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आदिवासी समाज को सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव नामंजूर है। चाहे परंपरा कितना ही घटिया हो, उसे छोड़ना नहीं है। अंधापतिया ओझा गुनी डायन भूत खोजने, हांडिया चोडोर करना रूढ़िवादी में बना रहना है। पत्रकार, क्या आदिवासी समाज में गलत परंपरा को पहचानने की क्षमता आदिवासियों में नहीं है? सिद्धू मुर्मू, शायद बहुत कम, न के बराबर। अधिकांश आदिवासियों में रूढ़िवाद को बचाना ही समाज बचाना कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हांडी चोडोर। आदिवासी समाज के अधिकांश लोग हांडी चोडोर बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि भाषा, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास, शिक्षा, सरना धर्म आदि बचाने के संघर्ष में उन तमाम लोगों का सहयोग नगण्य है। पत्रकार, तो आप झारखंड राज्य के आदिवासियों की बदहाली के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार किसको मानते हैं? सिद्धू मुर्मू, जनता और नेताओं की राजनीतिक कुपोषण सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। राजनीतिक कुपोषण से आदिवासी समाज पीड़ित है। आदिवासियों को राजनीति की समझ नहीं के बराबर है। कुछ लोग सरकार के गलत नीतियों को समझते हैं, लेकिन वे लोग भी हूल करने की बात करते हैं, असंवैधानिक तरीके से समाधान की बात करते हैं। वे लोग वोट और राजनीति की बात नहीं करते हैं। सही नेता, सही नीति और सही रणनीति की बात नहीं करते हैं। आज सही नेता, सही नीति और सही रणनीति की जरूरत है। आदिवासी समाज की बात करने वाले लोग और नेताओं की जरूरत है। जो लोग आदिवासी समाज की भाषा, इज्जत, आबादी, रोजगार, चाषबास बचाने की बात नहीं करते हैं, वे नेता सिर्फ अपने पेट, परिवार और पार्टी का विकास कर सकते हैं, आदिवासी समाज का नहीं। पत्रकार सिद्धू मुर्मू जी, अब आपसे एक अंतिम सवाल है। जो आदिवासी लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज में राजनीति नहीं होना चाहिए, अर्थात आदिवासी समाज के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, वैसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? सिद्धू मुर्मू, देखिए, हमने 1855 में हूल किया समाज के लिए। आजादी के बाद संविधान बना समाज के लिए। राजनीति होती है समाज के लिए। क्या कोई नेता निजी लाभ के लिए राजनीति कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आदिवासी लोग समाज की ही बात नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है नेता लोग समाज की बात नहीं करेंगे, समाज का विकास नहीं करेंगे। वे सिर्फ अपने पेट, परिवार और पार्टी का विकास करेंगे। पत्रकार सिद्धू मुर्मू जी, आपसे बातचीत कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज बस इतना। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं हूल जोहार। सिद्धू मुर्मू, आपको भी मेरा हूल जोहार। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। वीरेंद्र कुमार बास्के, बोकारो झारखंड, 30 जून 2022। वाया सालखम मुर्मू।